सो हेलो गाइज, अपाचे 160 RTR 2V के ऊपर जितना भी मॉडिफिकेशन मैंने कराया था वो ये व्लॉग उसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। और जितना भी मॉडिफिकेशन और जितना भी सैडल बैग और टॉप बॉक्स लगाने के लिए जो भी रैक बना हुआ है, ये रैक आप लोग देख सकते हो, ये मेरे साथ में है। किस तरीके से बना हुआ है, क्या चीज़ें लगी हुई हैं, किस तरीके से लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो जैसा भी हो कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो चलो चालू करते हैं। बाकी यार गर्मी बहुत है, टॉवल लेके बैठना पड़ रहा है यार। तो सबसे पहले चालू करते हैं बाइक से। तो बाइक के ऊपर जो भी मॉडिफिकेशन है और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन सैडल बैग के लिए और टॉप बॉक्स के लिए मैंने करवाया था, वो चीज़ें आप लोगों को बाद में पता चलेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बाइक के ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशन है। तो सबसे पहले आप लोग जो देख रहे हो वो इस बाइक में मैं बात करूंगा जो इंडिकेटर मैंने लगाए हुए हैं। तो ये हैंड गार्ड में आपको हजार्ड लाइट भी मिलती है और हजार्ड लाइट के साथ में आपको सिक्योरिटी भी और सेफ्टी भी मिलती है। तो इसका जो पर्पस था मुझे लगाने का, एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था विंटर में। तो विंटर में क्या होता था कि जब बहुत ही ज़्यादा ठंडक होती थी, फॉग होती थी, तो हाथों में और ज़्यादा ठंडक लगती थी। तो इससे क्या होता है कि हवा जो चलती है ये हल्की बाईपास होती रहती है ऊपर से। और दूसरा जो रीज़न था वो, जैसे आप लोग अगर कोई ट्रैफिक के एरिया में आप लोग अगर चला रहे हो तो ये जो हाथ रखा हुआ है यहाँ पे, कहीं कहीं कभी कभी होता क्या है कि जो दूसरी बाइक पास ऑन कर रही है वो बाइक का जो हैंडल है वो कभी कभार वो आपके हैंडल पे टकराता है और आपके चोट लगती है उंगलियों। तो इससे उस चीज़ की भी सेफ्टी रहती है। तो ये दो मेन पर्पज़ है हैंड गार्ड लगाने का। सो पहला हैंड गार्ड। तो अभी दूसरा मैं बात करता हूँ, ये है वाइज़र। तो एक्स्ट्रा वाइज़र लगाने का मेन पर्पज़ यही था कि ठंडक में विंड चलती है, आप लोग अगर नेशनल हाईवे पे और स्टेट हाईवे पे आप चलाते हो, विंड की स्पीड होती तो और ज़्यादा हो जाती है। और हम लोग राइडर हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को मैटर करता है कि यार जो हम लोग हेलमेट लगाते हैं गोप्रो पे साफ आवाज़ आनी चाहिए। इसी की वजह से मैंने ये लगाया था ताकि विंड का कुछ इफेक्ट वो ना रहे, साफ आवाज़ आप लोगों को सुनाई पड़ जाए, ताकि व्लॉग और भी अच्छा बने और आप लोगों को और भी मज़ा आए। ये था सेकंड पार्ट का मेन रीज़न, सिर्फ विंड के लिए ही था। विंड की स्पीड को मिनिमाइज़ करने के लिए ही मैंने ये वाइज़र लगवाया था। थोड़ा सा अपाचे की लुक को भी इन्हेंस कर देता है ये। वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रिपल एम ट्रैवल व्लॉग। मैं मधुर मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब और फेसबुक दोनों ही जगह पे, जहाँ पर भी आप देख रहे हो। आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जो तीसरा नंबर मैं बताने वाला हूँ वो है फॉग लाइट। और ये ज़्यादा मैटर करती है कभी कभी। तो फॉग लाइट मैंने बहुत ही बार लगवाई है, लेकिन ये जो फॉग लाइट मुझे मिली है, थोड़ा सा इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, ये सस्टेन कर रही है अभी। लेकिन इस फॉग लाइट के साथ में मैंने कोई भी राइड नहीं करी है। तो राइड होने वाली है नेक्स्ट, वो होने वाली है, आप लोगों को पता चलेगा। इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। तो पहली जो मैंने लगवाई थी वो थी बुलेट लाइट। वो मेरी बुलेट लाइट अच्छा काम करी थी, जो मैंने मिशन K2K किया था अप्रैल के आसपास। तो K2K सीरीज़ में उसने बहुत ही हद तक साथ दिया था। उसके बाद फिर मैंने लगवाया, फिर वो लद्दाख की राइड पे बेकार हो गई। अब ये तीसरी मैंने लगवाई है, तो अभी तक ये चल रही है सही। अब ये कब तक साथ में चलती है ये नहीं पता। चाइनीज़ ही लाइट होती है ये, इसका नाम कुछ होता नहीं है वैसे। आप जाओगे तो ये आप थोड़ा शेप आप देख लेना, अगर आप लोगों को लेना हो तो ये वाली ले लेना, ज़्यादा बेटर है। पे ज़्यादा फोकस भी रहता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। क्योंकि फ्रंट से आप लोगों को अगर देखोगे तो फ्रंट में यहाँ पे एक सील लगी हुई है ताकि उसके अंदर पानी ना जाए और बेकार ना हो लाइट। तो ये ज़्यादा बेटर है। सो ये तो था तीसरा नंबर। अब चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। तो अगर बात मैं करूँ फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर पे ये आता है मोबाइल होल्डर। ये मोबाइल होल्डर आपको वो चार्जिंग पे भी मिल जाएगा और नॉन चार्जिंग वाला भी मिल जाएगा। ये करीब पड़ता है आप लोगों को 450 के अराउंड। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो एक छोटा सा टॉगल स्विच लगा हुआ है। जब इसको आप खींचते हो तो इसमें जितने भी इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, वो मैंने लगवाए हुए हैं, वो इंडिकेटर चारों के चारों इंडिकेटर साथ में चलते हैं। तो वो इसका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है, वो हो जाता है हजार्ड लाइट। और हजार्ड लाइट आप लोगों को ज़्यादा ही बेटर करती है जब आप नेशनल हाईवे पे और स्टेट हाईवे पे चलाते हो, तो लोगों को ज़्यादा दिखती भी है। और मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जो टॉगल स्विच है इसको खींचना पड़ेगा, ये खींच गया। और ये जो इंडिकेटर है इसको ऑन करना पड़ेगा। सो अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि सामने से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंडिकेटर्स
सारे इंडिकेटर्स आप लोगों को साथ में चलते हुए दिखेंगे। पीछे के 2 इंडिकेटर और बाकी आगे के जितने भी इंडिकेटर हैं वो साथ में ही चलते हुए मिलेंगे। इस बाइक के ऊपर सिर्फ इतना ही मॉडिफिकेशन हुआ है। अब बात करते हैं जो सैडल बैग और टॉप बैग जो रैक मैंने बनवाया हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है, उस चीज़ के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो अभी अगर बात करें जो मैंने कैरियर इसका बनवाया हुआ है और इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट इस तरीके से बने हुए हैं कि पूरी प्रॉपर तरीके से सेफ्टी में लेके चलता हूं। और जो इसके जॉइंट भी लगे हुए हैं वो बाइक पे बिल्कुल इस तरीके से माउंट होते हैं, ऐसा लगता है कि वाकई में बाइक के साथ में ही ये लग के आए थे। चीज़ वही रहती है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। ऐसा करते हैं, पहले इसको मैं जिस तरीके से बाइक के ऊपर फिट करते हैं उस तरीके से मैं इसको सिर्फ लगा देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ, तब आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि इस तरीके से रखा रहेगा और इस तरीके से मैं बताऊँगा तो जब समझ नहीं आएगा। तो सिर्फ इसको लगाएंगे, इसको फिट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इसको टांग दिया है, लेकिन ये फिट नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें इंडिकेटर ऑलरेडी से फिट है। अगर इसको मुझे प्रॉपर तरीके से इसी में लगाना है तो मुझे इंडिकेटर सारे निकालने पड़ेंगे, उसके बाद में ये जाके फिट होगा। तो सिर्फ मैं अभी आप लोगों को इसी तरीके से मैं बता देता हूँ कहाँ पे जॉइंट है, किस तरीके से जॉइंट लगेगा। तो ये वाला जॉइंट जो है वो यहाँ पे फिट होता है और इसके बाद में यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ये वाला जॉइंट इस वाले होल के साथ में फिट होता है। और जो ये पत्ती मैंने लगवाई हुई है, ये पत्ती जो बाइक का बेस है उस बेस के साथ में इसको वेल्डिंग की हुई है और नट बोल्ट के साथ में मैंने नहीं कराया है ताकि इसकी मजबूती भी रहे और नट बोल्ट की मजबूती बाहर से रहे। जब ये केस पूरा का पूरा अंदर आएगा तो आप लोगों को और भी ज़्यादा से समझ में आएगा, लेकिन अभी नहीं ला सकते। जब मेरी कोई भी राइड होगी उसके बाद ही मैं इसको लगा पाऊँगा। जो लेफ़्ट साइड में भी 2 जॉइंट हैं, प्रॉपर तरीके से जॉइंट दिए हुए हैं। सो ये जो आप लोग देख रहे हो ये वाला जॉइंट होता है इस वाले जॉइंट में। सो ये नट निकल के और ये जब लग जाता है यहाँ पे एक वॉशर डाल के और तब इसको टाइट कर दिया जाता है और भी ज़्यादा। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला जो होल है, ये वाली पत्ती भी जो लोहे की है, इस वाली पत्ती की वेल्डिंग भी जो बाइक के बेस पर वेल्डिंग हुई है और यहाँ पे होल कर दिया गया है ताकि जॉइंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नट बोल्ट के साथ में सिक्योर रहे। तो प्रॉपर तरीके से 4 जॉइंट है, 2 इधर साइड में राइट साइड में है, 2 लेफ्ट साइड में है। तो लोग सोचते हैं कि यार इंडिकेटर फिर कैसे किस तरीके से लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह तो बची नहीं है। तो इंडिकेटर के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इंडिकेटर के लिए 2 पत्तियाँ मैंने जुड़वाई हुई हैं, क्योंकि इंडिकेटर अब जिस तरीके से लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टली जिस तरीके से लगे हुए हैं उस तरीके से तो ये केस अंदर जाएगा नहीं। इसीलिए इंडिकेटर को वर्टिकली लगाने के लिए ये पत्ती लगाई हुई है ताकि सही तरीके से टाइट हो सके इसके साथ में और भी अच्छा लुक आ सके। ये जो आप पत्ती देख सकते हो बहुत ही मोटी है, तरीके से देख सकते हो। अभी कितना mm है, कितना सेंटीमीटर ये तो मुझे नहीं ध्यान है अभी, लेकिन ये है बहुत मोटी और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जिस तरीके से ये मैंने केस लगाया हुआ है। ये लद्दाख राइड के लिए मैंने केस लगवाया था और ये केस निकल सकता है। ये जो केस है ये मैंने लद्दाख राइड के लिए लगाया था क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल की किल्लत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, और अभी इस टाइम पे तो नहीं है लेकिन अभी थी। लेकिन रिस्क क्यों लेना, इसलिए मैंने लगवा लिया था यहीं पे। तो जरी कैन के हिसाब से ही मैंने इसको पूरा इस तरीके से बनवाया था ताकि ये सिक्योर रहे। और चारों तरफ से मैंने ये पत्तियां लगवा दी थी ताकि छलके ना और गिरे ना, और नीचे से एक सपोर्ट दे दिया था यहाँ से। सो ये आप इस तरीके से आप सपोर्ट करा सकते हो। इसी बॉक्स को यहाँ से एक सपोर्ट दिया था ऊपर तक यहाँ पे, और दूसरा ये सपोर्ट यहाँ से था। तो कुल टोटल 3 सपोर्ट थे और बहुत ही अच्छे तरीके से लद्दाख राइड कंप्लीट हुई मेरी। राइट साइड में भी मैंने इसी तरीके से जॉइंट इसको कराया था। कम सीसी की बाइक होती है तो माइलेज आप लोगों को और भी अच्छा मिल जाता है, एवरेज अच्छा मिल जाता है। लद्दाख को छोड़ के पूरे इंडिया में कहीं पर भी पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अब ये मैं क्या करूँगा, इसमें जो ये पेट्रोल टैंक कवर जो बनवाया था इसको मैं यहाँ से ये मैं निकलवा दूंगा। बाइक और भी ज़्यादा जो भारी हो जाती है इसके वजह से वो भारी ना हो और थोड़ा सा मुझे एवरेज अच्छा और मिल जाए, तो इसीलिए इसको हम निकलवा देंगे। सो ये तो था पूरा टूर मेरा बाइक का, कैरियर का, जिस तरीके से मैंने बनवाया था। लेकिन अभी एक चीज़ और छूट गई है। क्या छूटी है अभी बताते हैं। ये रैक जो है वो टॉप बॉक्स के पर्पज़ से, ये टॉप बॉक्स के जो 4 जॉइंट होते हैं उन जॉइंट्स में नीचे मैंने पत्तियाँ जुड़वाई हुई हैं और वेल्डिंग इस तरीके से करी है कि जब भी मैं टॉप बॉक्स लगाता हूँ तो नीचे से जो भी नट बोल्ट होते हैं उनको अच्छी तरीके से बेस मिल पाए और अच्छी तरीके से ये जुड़ पाएँ। इसीलिए
मैंने ये लगवाया हुआ है, प्रॉपर तरीके से ये फिट रहे बाइक के अंदर, तो और ताकि बबलिंग ना आए, किस तरीके से मैंने इसको जॉइंट कराया हुआ है प्रॉपर तरीके से। आई होप कि आप लोगों को मैंने समझाया हो और आप लोग भी इसी तरीके से अपनी अपाचे में आप मॉडिफिकेशन करा पाओ। सो भाई लोगों, ये तो था मॉडिफिकेशन के ऊपर एक वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। कमेंट में पूछ रहे थे कि मॉडिफिकेशन का व्लॉग कब आएगा, तो लो जी अब आ गया, तो फाइनली आ गया है। और आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो पसंद है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग मैं शूट करने के लिए, क्योंकि अगर जब राइड होती नहीं है तो फिर मैं क्या कर रहा होता हूँ वो भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को के साथ में शेयर किया जाए। अगर राइड नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को एक डेली व्लॉग के तौर पे कुछ ना कुछ दिखाया ज़रूर जाए। तो बस मैं सोच रहा हूँ अभी डेली व्लॉग के लिए, और डेली व्लॉग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग कि मुझे एक चैनल का नाम जो है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलते हैं अभी और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।